हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। सपोर्ट मटेरियल में प्रैक्टिस टेस्ट गिवन हैं जिनके आंसर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं आपको इन वीडियोस के ज़रिए आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इस चैप्टर में जो हमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं वो मैंने पहले ही मेंशन कर दी हैं ताकि आप एक बार देख सकें आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। जैसे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला आएगा चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वालिटी की इक्वेशन कोई है या नहीं ये चेक करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वालिटी की इक्वेशन कब होगी? जब वेरिएबल की पावर आपको स्क्वायर नज़र आ रही होगी। मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आ रही होगी? स्क्वायर। और कोई भी अदर देन होल नंबर पावर नज़र नहीं आए आपको पावर, तो हम उसे कहते हैं क्वालिटी की इक्वेशन। फॉर्मिंग क्वालिटी की इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मैं टाइप वाइज तो नहीं बताऊंगा, जिसमें ये क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन आपको टाइप वाइज भी समझने हैं। आगे अगला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। जब सॉल्व कहता है तो इसका मीनिंग होता है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए या एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, टी की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी होगी, आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। उसके दो मेथड हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके, जिसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर कर फैक्टर करते हैं और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। एक नया मेथड यहाँ पर आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से आपको दो जीरोस पता लगेंगे। एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो होगा बीटा। तो एक्स को ही हम दो टुकड़ों में रख लेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा। और अल्फा बीटा में चेंज क्या आएगा? एक बार प्लस का साइन लगाएंगे, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, तो हमारा बन जाएगा अल्फा। एक बार माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ माइनस का साइन लेंगे, पूरा फॉर्मूला सेम लिखेंगे और हमारा बन जाएगा बीटा। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर और सॉल्यूशंस निकालेंगे। इसके अलावा हमारी फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट पर क्वेश्चन आएंगे, और नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसकी तीन सिचुएशन आ सकती हैं, या तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो, या डी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर डी लेस देन ज़ीरो। ये तीन सिचुएशन आ सकती हैं। इन तीनों सिचुएशंस के ज़रिए आप नेचर ऑफ रूट बताते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पहली वाली सिचुएशन यानी कि डी ज़ीरो से ज़्यादा आया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कहा जाएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे और वो भी अलग अलग। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब जी डी बराबर ज़ीरो आ जाएगा तो इसे इक्वल रूट्स कहा जाता है। इक्वल रूट्स की सिचुएशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये इक्वल रूट वाली सिचुएशन हो गई, ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट वाली सिचुएशन हो गई। और तीसरी सिचुएशन में नो रियल रूट्स आता है, जब डी लेस देन ज़ीरो आ जाए, डी छोटा आ जाए ज़ीरो से, यानी कि नेगेटिव में जब आ जाएगा तो नो रियल रूट की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये हमारा एक स्मॉल ओवरव्यू है जो आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, होप इट दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो देखते हैं ज़रा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ के फाइंड करने वाला है। तो हमें के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके या नेचर ऑफ रूट का यूज़ करके ही हम के की वैल्यू निकालते हैं। तो द वैल्यू ऑफ के इज़ बतानी है आपको। के की वैल्यू क्या होगी? अगर एक्स बराबर 3 इसका एक रूट है। ये क्लास 9th का क्वेश्चन ज़्यादा है या फिर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो देखना ज़रा इसमें क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अगर इसने एक्स की वैल्यू हमें 3 दे दी तो पूछ रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको के की वैल्यू बतानी है। तो करना क्या होगा? एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसको प्लेस कर दो। एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के। जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, सिर्फ एक्स की जगह पर क्या आएगा? एक्स की जगह पर सिर्फ 3 आएगा। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद 3 का स्क्वायर करना है, 9 आएगा, माइनस का साइन लगाना है। 2 3 ज़ा 6 होता है, के के साथ कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही रहेगा। -6 इक्वल टू 0। 9 में से 6 घटाए जा सकते हैं, 3 आ जाएगा, -3 के 9 माइनस 6 क्या होता है? 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म है, माइनस प्लस का साइन आने से टर्म्स बनती हैं। क्या हम 3 में से 6 घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं घटा सकते, क्योंकि अलग अलग प्रकार की टर्म्स हैं। ये 6 के है, यानी कि 6 एप्पल्स हैं, और ये एक संख्या है। एप्पल्स में से संख्या को नहीं घटा सकते, ना जोड़ सकते। ठीक है, अगर आपके पास 2 एप्पल्स हैं तो आपको मैं 5 संख्या देकर 7 एप्पल्स नहीं बना सकता। वो 2 एप्पल प्लस 5 संख्या रहेगा। ठीक है,
तो हमें करना क्या है, टर्म को दूसरी तरफ लेकर जाना है। -6k इक्वल टू 0 -3 आएगा, -3, 0 में से -3 करेंगे -3 आएगा, -6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, पूरी संख्या डिवाइड में आएगी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि एक -6k के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे हम, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो k की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। इस तरीके से आपको 1 मार्क मिल जाएंगी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। आगे देखिए, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, ये इक्वेशन है क्वालिटी की इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रखा है, डबल है। किसके डिस्क्रिमिनेंट से, इस वाली क्वालिटी की इक्वेशन की। तो कहता है अल्फा की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्वालिटी की इक्वेशन दे रखी है, 3x² + 2x + अल्फ़ा = 0, और दूसरी क्या दे रखी है, x² - 4x + 2 = 0। कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो 2 गुना है। किसका 2 गुना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आने वाला है। अब दोनों के डिस्क्रिमिनेंट सेम सेम से नजर आ रहे हैं, काम करते हैं इसमें d1 और d2 लिख देते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इस वाले के डिस्क्रिमिनेंट से जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसका डिस्क्रिमिनेंट डबल, यानी कि 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के डिस्क्रिमिनेंट के, तो इस वाले के डिस्क्रिमिनेंट की 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो अगर मैं d1 निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखिए d1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4, फॉर्मूले वाला 4, a मतलब 3, c मतलब अल्फा। ओके, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, -4 3 ज़ा क्या आएगा, 12 अल्फ़ा। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अगर d2 की वैल्यू निकालूँ मैं, ओके, यहाँ पर मैंने पहले डिस्क्रिमिनेंट मेंशन कर रखा है, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की, ठीक है, क्योंकि आंसर मैटर करता है। आप डायरेक्टली वो स्टेप भी ले सकते हैं जो इसके बाद में लूँगा। आगे देखते हैं, d2 कैसे निकालते हैं, b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a यानी कि 1 का 1, और c यानी कि 2। ये मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। -4 का स्क्वायर 16, 2 × 4 कितना आता है, 8 आता है, और अगर 16 में से 8 माइनस करा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 8। अब देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, d1 की वैल्यू कितनी है, 4 - 12 अल्फ़ा, 12 अल्फ़ा = 2 × d2 8 आया है। देखिए ज़रा, इसकी मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, 4 प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा 4, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर -12 अल्फ़ा रहेगा ही रहेगा, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसको घटाएंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 12 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा। इसको साफ साफ लिख देते हैं, 12 आएगा। अब जब माइनस का 12 डिवाइड में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो जब डिवाइड में जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 12 1 ज़ा 12 आता है, और माइनस का सिर्फ एक ही साइन है, यानी कि आंसर माइनस में ही आएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप क्या बताएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू -1 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला चैप्टर काफ़ी आसान है, इसके क्वेश्चंस भी जल्दी हो जाते हैं। ओके, आप देख भी पा रहे होंगे, हाँ आसानी से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ रहे होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका 1 है तो आपको वैल्यू ऑफ बी निकालनी। इसने डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं कहा, इसने कहा अगर d बराबर 1 है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पर b की वैल्यू बतानी है। तो आपको d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 1 दे रखा है। b की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, क्या मुझे इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है, चलो एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ। 6x² - bx + 2, ये हमें इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर b की वैल्यू तो -b दे रखी है, तो b की जगह क्या लिखेंगे, -b², माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह क्या लिखेंगे, 6। फिर देखें ज़रा, a की जगह मैंने 6 लिख दिया, फिर c की जगह क्या लिखना होगा, c की जगह लिखना होगा 2, ये होगी c की वैल्यू 2, = क्या आएगा आंसर, 1 क्या आएगा। अब देखो -b², माइनस की किसी भी संख्या का स्क्वायर जब आप करते हैं तो प्लस का आता है, आपको रीज़न तो पता ही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, b × b² आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 4 6 ज़ा
अगर आप ध्यान से देखें तो 4 6 क्या होता है 24, 24 2 क्या होता है 48, इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। माइनस का 48 जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस का हो जाना चाहिए, क्योंकि जब टर्म मूव करती है दूसरी तरफ तो साइन बदलता है, तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का। अब इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। साइन की मूवमेंट पे भी ध्यान रखना है, जब टर्म दूसरी तरफ जाती है तो क्या होता है, साइन बदलता है, 49 आ जाएगा। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ b बराबर 7 लिखे आते हैं, आधा नंबर कट जाता है इसी बात पर। जबकि क्या होना चाहिए, जब अंडर रूट, जब हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं और स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। और यहाँ पर उसने कहा ही नहीं है बी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, तो हम दोनों ही पॉसिबल वैल्यू को मानकर चलेंगे। ओके, तो बी की वैल्यू क्या होने वाली है, +-7 होने वाली है, तो बी की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसने कहा है क्वालिटी की इक्वेशन है या नहीं, ट्रू फॉल्स बताना है। चेकिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने कहा, क्या कहा था आपसे, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है जो हमने अभी निकाली। के की वैल्यू यहाँ निकाली है हमने, के मान लो या अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाली है हमने, या बी की वैल्यू यहाँ निकाली है, नहीं किसी चीज़ की वैल्यू आपसे पूछेगा। अब हम किसका कर रहे हैं, चेकिंग वाला कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे दे रखे हैं लेकिन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, कह रखा है इसे चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर नहीं होगी। बहुत सिंपल है चेक करना। आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर हॉल क्यूब है तो हॉल क्यूब खोलना है। आपको पता है क्या a माइनस बी का हॉल क्यूब किसके बराबर होता है, नहीं पता तो फिर याद करें इसे, वरना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाने वाले हैं। a³ माइनस b³ -3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला है। चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्या है हमारा x, तो x का क्यूब करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है। b क्या है 1, तो 1 का क्यूब करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है। 3 फॉर्मूले वाला, 3 फॉर्मूले वाला, ए की जगह लिखेंगे x और उसका स्क्वायर करना है। बी की जगह लिखेंगे 1, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्लस, प्लस लिखेंगे। फिर क्या लिखा है, 3 फॉर्मूले वाला 3 लिखेंगे। फिर क्या लिखता है, ए की जगह लिखेंगे x। फिर क्या लिखता है, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये तो हो गया, एक्सपेंड तो हो गया। फिर लिखा है इक्वल, फिर लिखा है x³, फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 1। जो चीज़ जहाँ वहीं रहती है कॉपी करना है, सिर्फ ब्रैकेट खोलने पे फोकस करना है एक बार में। x³ दोनों तरफ है, कट जाएगा। -1 का -1 और 1 का क्यूब लिखा है, 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, माइनस की जगह माइनस आएगा। 3 इंटू 1 3 आता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है, प्लस की जगह प्लस आएगा। 3 इंटू एक्स 3x आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 3x ही रहने वाला है। इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, x³ से x³ तो कट गया 1। अगर आप देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, डायरेक्टली नज़र आएगा, अगर आप ट्रू लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहें नहीं सर हमें तो सही ऑर्डर में भी लिखना चाहिए, इसे पहले लिखेंगे बड़ी पावर, फिर लिखेंगे छोटी पावर, फिर -1 इस तरफ करके लिख देंगे, फिर 1 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0। फिर सर हम तो यहाँ पर -3x² लिखेंगे, फिर 3x लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस करके फिर कहेंगे हाँ ये बात ट्रू है, तब भी आपको उतने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए हाँ कि अब हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी की इक्वेशन होगा या नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है 1 मार्क का। अब सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन बी जो है 2 जिसे मैं बोल रहा हूँ, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर इसके रूट्स इस रेशियो में, रूट्स का रेशियो दे रखा है इसने, कहता है अगर रूट्स का रेशियो 1:3 है तो के की वैल्यू निकालो। अब रेशियो वाला क्वेश्चन आया, रूट्स के रेशियो वाला, दोनों रूट के रेशियो दे रखे हैं, और रेशियो वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा। यहाँ पे तो दो जीरोस के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब जहाँ जीरोस के बीच में कनेक्शन नहीं है वहाँ पर इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसे चैप्टर नंबर 2 की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर रेशियो वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है x² प्लस kx+12 इक्वल टू 0 हमें गिवन है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ रूट्स, रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। α/β बराबर क्या है 1:3। और जब भी रेशियो नज़र आता है तो मैं एक बात सभी बच्चों को बताता हूँ, लेट कॉमन नंबर, कॉमन नंबर को क्या मान लेंगे, लेट कॉमन नंबर इक्वल टू एक्स। कॉमन नंबर इक्वल टू एक्स मानने का कारण मैंने बार बार बताया है आपको,
जब हम रेशियो फाइंड करते हैं, जैसे मैंने कहा मैं 8 रुपये कमाता हूँ, 1% 10 रुपये कमाता है, रेशियो बताओ कितना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कॉमन नंबर से सभी को डिवाइड करते हैं, तब जाकर एक संख्या हमें मिलती है, मतलब एक फ्रैक्शन हमें मिलता है जिसको रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये रेशियो कब मिला, जब कॉमन नंबर से डिवाइड करा। यानी कि अगर 4 की उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जितने पैसे मैं कमाता था। 5 की उसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पता लग जाएगा, जितने पैसे कोई दूसरा पर्सन कमाता था। तो कॉमन नंबर x मानकर आपको क्या करना है, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा। एक काम करते हैं, x नहीं मानते हैं, p मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा बराबर क्या रहेगा, p की मल्टीप्लाई 1 से करा दो p ही रहेगा। बीटा बराबर क्या रहेगा, p की मल्टीप्लाई 3 से करा दो 3p रहेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर मुझे p की वैल्यू पता लग गई ना, तो मुझे अल्फ़ा और बीटा पता लग जाएंगे, और अल्फ़ा बीटा पता लगे तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो या बीटा की वैल्यू प्लेस कर दो, और फिर हम सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले चलो हम p की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं बहुत आसान तरीके से। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये सब ने पढ़ रखा है, हर बच्चा पढ़ता ही। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा p को और 3p को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 4p आ जाएगा टोटल, और अगर -b की वैल्यू रखूंगा तो k आ जाएगा। तो दो वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे, p भी आ जाएगा और यहाँ पर k भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो हम इससे निकालेंगे p की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से क्या है, सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा, यानी कि p इंटू 3p रहेगा, और यहाँ पर c और a की वैल्यू में पता है, इसकी c की 12 है और a की कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ, तो 1 रहेगी। ओके, तो हम यहाँ पर लगाते हैं, एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या मानी है हमने, p। बीटा की वैल्यू क्या मानी है, 3p। इक्वल टू क्या आएगा, c मतलब 12 और a मतलब 1। आगे देखिए, p इंटू पी स्क्वायर होता है, और 3p² इक्वल टू 12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, इसे पेज चेंज कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि p² बराबर क्या आना चाहिए, 12/3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस, मतलब कि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो है ये p की वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें, हम स्क्वायर को सॉल्व करें, तो पता है आपको 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है। तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +-2 आनी चाहिए। यानी कि अगर p बराबर 2 है, प्लस का 2 मान लेते हैं फिलहाल, तो अल्फा बराबर क्या रहना चाहिए, अल्फा की वैल्यू तो p के बराबर है, यानी कि 2 रहनी चाहिए। बीटा बराबर क्या रहनी चाहिए, बीटा बराबर, अगर अल्फा बराबर यहाँ पर 2 है तो बीटा बराबर क्या रहेगा, लिख लेते हैं। बीटा बराबर 2 3 ज़ा 2 इंटू 3 रहेगा, यानी कि 6 रहेगा। और अगर मैं कहूँ p की वैल्यू -2 है, तो अल्फ़ा बराबर क्या रहेगा, अल्फ़ा बराबर -2 रहेगा, क्योंकि अल्फ़ा बराबर p के है। और बीटा बराबर क्या रहेगा, बीटा बराबर 3 इंटू -2 रहेगा, यानी कि -6 रहेगा। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। आप किसी की भी हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम ही आने वाली है। ओके, चलो कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इफ़ अल्फ़ा बराबर 2, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर x की जगह रखते हैं 2। तो x² लिखा था, यहाँ लिखना है 2 का स्क्वायर, प्लस k लिखा था, और यहाँ पे लिखना है 2, फिर लिखना है प्लस, फिर लिखना है 12 इक्वल टू 0 दिखाना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 की k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2k प्लस 12 इक्वल टू 0 आएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, देखें ज़रा, इनको ऐड कर सकते हैं। 12 और 4 कितना आता है, 16 इक्वल टू क्या जाएगा, 0। 16 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो फिर डिवाइड में चला जाएगा। ओके, टर्म है ना, ये टर्म टर्म दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है। मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, और डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, -8। के की वैल्यू -8 आने वाली है अगर अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है। अगर बीटा बराबर 6 रखेंगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है, आप रख कर देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको ना रख कर मैं यहाँ से एक वैल्यू उठा रहा हूँ, क्योंकि सेम ही आने वाला है यहाँ। तो इफ़ अल्फा बराबर -2 है तो फिर देखते हैं क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना है, -2 का स्क्वायर प्लस के, -2 प्लस प्लस की जगह प्लस, 12 की जगह 12, इक्वल की जगह इक्वल, 0 की जगह 0। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 इंटू के -2 के हो जाएगा,
प्लस का 12 इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पे आएगा -2 के इक्वल टू क्या आएगा 0। 16 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो -2 के बराबर क्या आएगा 16। अब के बराबर -16, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजो और डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो के की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, के बराबर -8 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। दोनों में से दोनों पॉसिबल है। आप कहेंगे सर ये 2 नंबर में कैसे दे रखा है, 2 मार्क्स तो नहीं देना चाहिए, तो इतना लेंथी क्वेश्चन है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो 2 मार्क के नज़र नहीं आते हैं हमें, लेकिन वो 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बार आप रीकैप कर सकते हैं मैंने क्या करा। रेशियो दिए थे तो मैंने कॉमन नंबर फाइंड करा। कॉमन नंबर फाइंड करा तो कॉमन नंबर 2 आए। अगर कॉमन नंबर्स 2 आए हैं यहाँ पर तो 2 टाइप के जीरोज मिलेंगे, एक प्लस वाले जीरोज मिल गए, एक माइनस वाले मिल गए। जब प्लस वाले जीरो में से कोई सा भी, चाहे 2 या चाहे 6 रखूंगा, मतलब के की वैल्यू माइनस में मिल रही है। और जब मैं माइनस वाले जीरो की वैल्यू रख रहा हूँ तो के की वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है। बस इतना ही यहाँ पर हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम आगे इस क्वेश्चन को, अगले 6 क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या कहता है सॉल्व फॉर। अगर ये सॉल्व फॉर कह देता है तो एक्चुअल में आपको क्या करना होता है, एक्चुअल में आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो यानी कि ये आपसे सिंपली ये कह रहा है आप x की वैल्यू निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन दे रखी है उसे लिख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन को नोट करते हैं। क्या इक्वेशन है, 21x² -2x +1/21 = 0। फ्रैक्शन में इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल रहता है, इसलिए फ्रैक्शन में कुछ भी लिखा है ना, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो इनका एलसीएम लेकर ऐड कर लो इन्हें। ऐड करेंगे तो 21 एलसीएम आएगा। अगर 21 एलसीएम आएगा, 21 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 21 ही आने वाला है। इस 21 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 21 से करनी है। तो 21 इंटू 21 अगर हम करें, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 और 2 4 और 4 41 होता है। ये स्क्वायर मुझे याद है, आपको ऐसे ही स्क्वायर अगर याद है तो आप तुरंत यहाँ पर ये लिख पाते हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं मतलब कि कम से कम 30 तक स्क्वायर्स याद करें। अब 21 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 21 को 1 से करेंगे 21 ही आएगा। इस 21 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 42x। ठीक है, फिर प्लस का साइन है। 21 को 21 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा = 0। अब इस 21 को उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 441x² -42x +1 = 0 इंटू 21, ये दिखाया दूसरी तरफ और 0 आ जाएगा आंसर। यानी कि अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, पहले मैं नोट कर लेता हूँ जो मैंने पीछे लिखा था। 441x² -42x +1 = 0। अब एक तो तरीका है हमें इसे सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसे फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ क्योंकि उससे आसानी से हो जाएगा। 441 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 1 से। 441 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ही आएगा। फिर क्या करने हैं इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से हो नहीं रहा 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा। 3 4 ज़ा, यहाँ पर 3 4 ज़ा आ जाएगा 12, 2 बचेगा। 3 7 ज़ा क्या आ जाएगा 21। अब देखें फिर 3 से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, 2 बचेगा। 3 9 ज़ा यहाँ पर मतलब कि 3 9 ज़ा 27 आ जाए। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें बनाना क्या है 42। अगर मैं 3 7 ज़ा करूँ तो 21 आ रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करने पे तो पता है हमें ये आता है, और जोड़ने पे क्या आ रहा है 42। तो हम करेंगे क्या, 441x² को कॉपी करेंगे और इसके करेंगे टुकड़े। टुकड़े माइनस में करेंगे क्योंकि हमें माइनस का 42 लेकर आना है, +1 = 0। फिर कॉमन लेंगे, कॉमन में देखो ये भी 21 से डिवाइड हो जाता है, ये तो है ही 21, तो कॉमन लेंगे 21। यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो कॉमन लेंगे x, लीस्ट को कॉमन लेना है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ जब 441 को जब 21 से डिवाइड करा जाएगा 21 ही आता है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है ना, तो यहाँ आएगा 21x, और इस पूरे को ही कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा और साइन माइनस का आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए कि ये 21x - 1 बन जाए, सेम ब्रैकेट बनता है। तो क्या कॉमन लिया जाएगा, कुछ नहीं, माइनस का साइन कॉमन ले लो, या फिर तो 1 कॉमन ले लो माइनस का, दोनों का मतलब सेम है। फिर क्या करते हैं हम, एक ब्रैकेट को कॉपी करते हैं, 2x - 1 को कॉपी करेंगे। फिर क्या करते हैं हम,
इसको लिख देंगे 21x, इसको लिख देंगे -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ों को लिख देना है। फिर क्या करना होता है, फिर हमें इसको भी 0 के बराबर दिखाना है और 21x-1 को भी 0 के। आप कहेंगे दोनों तो सेम है, हाँ सेम आ सकते हैं, दो जीरो इक्वल भी हो सकते हैं। -1 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 21x, यहाँ 21 बचना चाहिए था। ओके 21x, 21 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ 1/21। और यहाँ पे भी सेम ही होने वाला है, 21x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/21। ये मत कर देना 21/1 लिख कर आ जाओ, जो चीज़ जहाँ है वही रहती है, 1 यही रहेगा, 21 डिवाइड में जाएगा। तो ये हमारे 2 जीरोस हो गए, या सॉल्व फॉर x हो गया। x की वैल्यू निकालने को कहते हैं सॉल्व फॉर x। और इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगी। हो सकता है आपको मतलब कि आशा है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज करें, और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं आपको क्या समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड के इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कब निकालनी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई थी अभी। नेचर ऑफ रूट मतलब इक्वल रूट। इक्वल रूट में डी 0 के बराबर होता है। कहता है अगर डी 0 के बराबर है, इक्वल रूट मतलब डी 0 के बराबर है, तो के की वैल्यू निकालो। पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर बाद में सोचेंगे। +6 इक्वल टू 0। अभी जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है क्या आपको? मेरे ख्याल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, ब्रैकेट खोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाओ इसे पहले। तो ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो के एक्स की एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, के का तो के ही रहेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स की 2 से कराओगे तो -2 आएगा पहली बात, क्योंकि -2 से करा रहे हैं। मल्टीप्लाई किसी की नहीं होगी, जब के एक्स की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, बस लिखने का तरीका बदलेगा। ओके, +6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसने कहा है अगर डी बरा एक इक्वल रूट्स है, इफ इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डी बराबर क्या हो जाता है यहाँ 0। डी की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, और ये बराबर किसकी हो जाएगा 0 की हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, b की जगह रखेंगे b की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है -2k का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर a मतलब k, उसके बाद c का मतलब 6 इक्वल टू किसके आना चाहिए 0 के। इजी क्वेश्चन। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर होगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 4 6 आपका 24 होता है, और के की जगह क्या आएगा, के की तो मल्टीप्लाई होगी नहीं। अब दो टर्म है यहाँ पर, और दोनों के पास के है, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले 4 कॉमन लेंगे, के कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन यहाँ से ले लिया, के कॉमन यहाँ से ले लिया, यानी कि 4 के स्क्वायर में से हमने 4 के कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, के स्क्वायर को के से डिवाइड करेंगे तो के बचता है, के स्क्वायर मतलब के इंटू के, और अगर के स्क्वायर को के से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, के बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे के, फिर साइन किसका है माइनस का। अब 24k को 4k से डिवाइड करोगे तो के से तो के कट गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 24 को तो बचेगा क्या 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब दो टर्म बन रही हैं, स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, तो दो आंसर आने चाहिए। एग्जाम में ये मत करिए ना इसको उधर ले गए के से के काट दिए, गलत हो जाएगा, एक नहीं दो आंसर निकलने चाहिए के। तो एक बार हम करेंगे 4k को इक्वल टू 0, एक बार करेंगे हम k-6 को इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या आएगा यहाँ 0 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड बाई 4, और 0 को 4 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है 0। तो k की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ क्या आएगी k बराबर -6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 0 + 6 करेंगे तो 6 ही आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो हमारा दो आंसर आ गए। तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, k बराबर 0 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। तो ये हो गई हमारी k की वैल्यूज जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस, मतलब कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं इक्वल रूट्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए अगर 0 k की वैल्यू रखें हम यहाँ पर, k की वैल्यू अगर 0 रखी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी 0 रखने पे, तो k की वैल्यू 0 क्यों मान सकते हैं हम। इसने तो कहा है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स रहें। तो इफ़ k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये मार्क्स कटने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया,
अगर मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया होता कि भाई के ज़ीरो आएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो फिर मेरे मार्क्स वहीं पे कट जाते आधे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, के कांट बी ज़ीरो, के कांट बी, के कैन नॉट बी ज़ीरो, के ज़ीरो नहीं हो सकता बिकॉज द इक्वेशन विल नॉट रिमेन, क्योंकि इक्वेशन क्या नहीं रहेगी, विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी तो इक्वल रूट्स होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसलिए के मस्ट बी इक्वल टू, के किसके बराबर होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 6, के की वैल्यू 6 आनी चाहिए इसलिए। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद हमारे दो क्वेश्चन बचते हैं। एक क्वेश्चन 2018 में रिपीटेड है, आपने देखा होगा, सीबीएसई में आ चुका है, और एक क्वेश्चन है जिसमें कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर करा था, अभी के की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हूँ, मैंने सोचा मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हूँ। इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन सेम वैसा है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 करा था। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि इसको सॉल्व तो करना है लेकिन किसका यूज़ कर कर, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके करते हैं ज़रा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद हो गया है क्या, बताओ मेरे साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्स बराबर किसके होता है, बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वैल्यू देता है हमें, ठीक है, किसकी, एक्स की दो वैल्यू देता है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। अब इसकी हेल्प से निकालते हैं, हमें ए पता है इसमें क्या रहेगा, हमें बी पता है इसमें क्या रहेगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, और हमें सी पता है यहाँ पर क्या रहेगा, हमें बस वैल्यूज़ रखनी है। तो एक्स बराबर क्या होना चाहिए, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, चलो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रॉपर लिखना फॉर्मूला, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला इसने मेंशन कर दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस तो पहले लिखो फॉर्मूले वाला, फिर बी की जगह क्या लिखना है 5, फिर प्लस माइनस का साइन लगाना है, फिर क्या लगाना है अंडर रूट, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है। बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह पूरी संख्या लिखी जाएगी, 4√3 का, सॉरी 4√3 लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, सी की जगह क्या लिखेंगे, -2√3, फिर डिवाइड का साइन है, देखो डिवाइड का साइन, फिर 2 है, और फिर ए की जगह क्या लिखेंगे 4√3। यहाँ तक समझ आई होगी बात, आगे देखते हैं। अब -5 ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 ही रहेगा, प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, अंडर रूट आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस, अब ध्यान से देखना यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है ये प्लस, तो पहले तो साइन की मल्टीप्लाई कर ली, कौन सा साइन आएगा पता लगे। अब आगे देखिए, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ 32, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से कर सकते हैं, सेम पावर की मल्टीप्लाई होती है, बात आपको यहाँ समझनी है। फिर डिवाइड में आएगा 2 4 ज़ा 8, अंडर रूट 3 जैसा है वैसे ही आएगा, मुश्किल सा लग रहा होगा दिखने में लेकिन बहुत आसान है ये। अंडर रूट लगाएंगे, देखो पहले क्या करते हैं, टर्म सॉल्व करते हैं, टर्म सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा 25, फिर प्लस आएगा 32 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 96 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करा करो, अगर देखकर वीडियो को सीखने की कोशिश करोगे कि कैलकुलेशन कैसे की जा रही है तो कभी नहीं सीख पाओगे। आगे देखें, इसे कॉपी करा है मैंने, -5 को कॉपी करूँगा मैं, प्लस माइनस के साइन को कॉपी करूँगा, और अगर ध्यान से देखें 25 में 96 को जोड़ें तो कितना आता है 121, ऐड करके देख लेना। और आपको पता है, आई होप आपको पता होना चाहिए कि 121 किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, +-11 लिख सकते हैं और 8/√3 लिख सकते हैं। जब आप इस स्टेज पे आ जाएं कि अब कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है अंडर रूट के अंदर, सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, ठीक है, या फिर बाहर नहीं आई, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, लेकिन तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस की डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, एक्स बराबर -5 + 11 अंडर रूट अपॉन 8/√3। एक तो एक्स की वैल्यू ये हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, एक्स बराबर -5 -11, तो एक बार -11 लिखना है अपॉन
8√3। अगर 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 5 करते तो माइनस का 6 आता है। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 8√3, सॉरी प्लस का 6 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। आगे देखते हैं, 2 से डिवाइड करो इसे 3 बोलेंगे, 2 से डिवाइड करें इसे 4 लिखेंगे, तो आना क्या चाहिए आंसर, 3/4 √3। डिवाइड में रूट नहीं होना चाहिए तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, इसको हम लास्ट आखिरी पेज पे लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू पहले वाली सिचुएशन में क्या आएगी, पे सॉल्व करता हूँ, 3/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√3 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं लिख देते हैं, 3 ऊपर आएगा √3, नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बन रही है आपकी, √3 अपॉन एक्स की एक वैल्यू क्या आ रही है आपकी, √3/4। दूसरी वैल्यू सॉल्व, माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि 16 आना चाहिए, लेकिन साइन माइनस की रहेगा, 8/√3। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो -2/√3 आ जाएगा। रेशनलाइज कराएंगे, रेशनलाइज कराएंगे तो क्या होगा, ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला, लिखने का तरीका आएगा, बस माइनस का मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/√3/3। ओके, आप भी क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करें, मेरे से पहले सॉल्व करें, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो ज़रूर मेंशन करें इस बात को। ओके, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आया होगा, कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, कोई ऐसा खतरनाक सा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके लिए मुझे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ओके, आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये है सेम वही क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा है। सेम कैसे, आप कहेंगे सर ये तो इतना खतरनाक सा है। सेम ऐसे है कि इसने कहा था यहाँ इक्वल रूट, और यहाँ का परफेक्ट स्क्वायर। इक्वल रूट्स कहना और परफेक्ट स्क्वायर कहना दोनों का मतलब सेम होता। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहता के की वो वैल्यू बताओ जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब भी ये क्वेश्चन वही रहता। अगर मैं ये क्वेश्चन में कह देता कि के की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये इक्वल रूट्स हो, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो, तब भी मतलब सेम ही रहता, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर वास्ट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वरना सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, जैसे देखो, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, 4 - k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k+4 इंटू एक्स प्लस 8k+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, a रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर के साथ, b रहेगा हमारा x के साथ, c रहेगा हमारा अकेली वाली टर्म, और हमें पता है जब परफेक्ट स्क्वायर का है, इक्वल रूट्स का है, कंप्लीट स्क्वायर का है, ऐसे कुछ शब्द यूज़ करे वो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको d बराबर 0 दिखाना है। इफ़ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब d बराबर क्या लेना है आपको, 0, यानी कि b² - 4ac किसके बराबर लेना है आपको, 0, यानी कि b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है, 2k+4 का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर a की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 - k। ओके, फिर लिखेंगे हम c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, 8k+1, और इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये सिचुएशन में आप k की वैल्यू निकालनी है सॉल्व कर, थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है लेकिन चीज़ें आसान हैं। इसमें देखो a+b का होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये जनरल जनरल आइडेंटिटीज़ हैं जो आप सबको याद होनी चाहिए और अप्लाई करने भी आनी चाहिए। a का स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 × 2k × 4, 2ab मल्टीप्लाई में आएंगे सभी माइनस। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई इधर करा सकते हैं, कराते हैं ज़रा। अगर 4 की मल्टीप्लाई पहले वाले ब्रैकेट में मैं करा रहा हूँ तो 4×4 = 16 बन जाएगा, 4 की के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k बन जाएगा, और अगला वाला ब्रैकेट सेम रहेगा जैसा है। आप कहेंगे सर अगले वाले ब्रैकेट में क्यों नहीं कराई, मल्टीप्लाई सिर्फ एक के साथ होती है, हर किसी के साथ नहीं होती। अगर यहाँ प्लस का साइन होता और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लग रहा होता तो दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाती, अभी नहीं होने वाली। ओके, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो पहले हम दो ही चीज़ों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके और इसके साथ नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं, 2k का स्क्वायर क्या आता है, 4k²
प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 2 4 4 4 ज़ा 16 इंटू के। आप नहीं सर, आप आसान आसान बोलते रहते हैं, लेकिन ये आसान तो है नहीं। ये आसान है कब? अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर कैलकुलेशन के सही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही कैलकुलेशन का स्टेप गलत हुआ, अगर मेरे से भी गलत हो गया ना, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, पता नहीं क्या हो गया, फिर मुझे भी दोबारा से चेक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के स्टेप सही लेने हैं बस आपको, तो ये आसान है, वरना बहुत मुश्किल है। अब आगे देखना, माइनस का साइन लग रहा है यहाँ। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस का जो साइन लग रहा है ना बाहर, ये सब पे इम्पैक्ट डालेगा ब्रैकेट खुलने के बाद। तो मैंने एक पहले ही बड़ा ब्रैकेट क्रिएट कर लिया और ब्रैकेट खोलता हूँ। 16 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी। 16 8 का क्या होता है? 128 होता है, और के तो के ही रहेगा। ये मुझे याद है, टेबल्स आप मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हैं। 16 की 1 से कराएंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। -4 की प्लस के 8 के से कराएंगे तो पहली बात तो माइनस आएगा साइन, क्योंकि माइनस इंटू प्लस है। 4 इंटू 8 क्या होता है? 32 होता है। के इंटू के वो क्या होता है? के स्क्वायर। फिर -4 के की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो माइनस का 4 के आएगा। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो सबके साइन बदल जाएंगे। देखो क्या करने वाले हैं हम। 4 के स्क्वायर प्लस 16 के माइनस हो जाएगा जो प्लस का है, और प्लस हो जाएगा जो माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का। इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब लाइक टर्म्स ढूंढो इसमें। के स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं? 2। तो 32 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितने के स्क्वायर बन जाएगा? 36 के स्क्वायर। अब देखते हैं के वाली टर्म। के वाली टर्म्स देखिए कितनी सारी हैं इसमें। तो ये प्लस की है, ये प्लस की है, इनको जोड़ लेते हैं। 4 और 16 कितना होता है? 20। और ये है माइनस की, 128 माइनस की है, ये प्लस की है। माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, घटाना ही पड़ेगा। तो 128 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 2 0, 1 का 1। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का 108 के आना चाहिए। अब इसके बाद देखें, ये तो कट रही हैं टर्म्स, प्लस माइनस की हैं दोनों, ये तो कट रही हैं, कैंसिल आउट हो जा रही हैं। अब बच क्या रहा है? और तो कुछ नहीं बचा, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब कहेंगे सर अब आसान लग रहा है थोड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें तो कट गई, अब कैलकुलेशन की स्टेप गड़बड़ नहीं। अब देखो क्या है इन दोनों में, अगर आप ध्यान से देखें, ये भी 12 की टेबल में आता है, ये भी 12 की टेबल में होता है। अगर 36 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 3। अगर 108 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आता है? तो हमारा 9 आता है। फिर से डिवाइड हो रहे हैं 3 से ही, यानी कि 12 तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। कुछ और भी कॉमन आ रहा है देखो डिवाइड करने के बाद। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यानी कि हम टोटल क्या कॉमन ले सकते हैं? 36 कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि 36 कॉमन लेंगे। और के स्क्वायर है, यहाँ के है और के कॉमन ले लेंगे। तो 36 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं। के स्क्वायर में से के कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहाँ ये बचेगा। आगे देखें, फिर किसका साइन आएगा? माइनस का। 108 के को अगर 36 के से डिवाइड करेंगे तो के से के कट जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। देख लो लास्ट में 3 आया था हमारा, अगर आपको याद है खुद करके देखें कैलकुलेशन। के माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? पहले 36 के को इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर के -3 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। के बराबर क्या आएगा? 0/36, यानी कि 0। के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ? 0। और यहाँ क्या आने वाली है? के-3 जो है वो प्लस का हो जाएगा। -3 जो है किसका हो जाएगा? प्लस का। तो के की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आने वाली हैं, जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। और आप ना के की वैल्यू यहाँ 0 रख के देखें तो आप रख के देख सकते हैं, ये कहीं नहीं जा रहा। एक्स स्क्वायर रहेगा या 4x² बन जाएगा जब माइनस करेंगे, या 4 - 0। तो इसलिए के की 0 यहाँ वैल्यू पॉसिबल है। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 7 में पॉसिबल नहीं थी। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसे भी कर लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो 2018 में आया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम, वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है 2 टैप्स हैं, 2 वाटर टैप्स हैं, पानी के नल हैं 2, जो एक टैंक को एक साथ, एक टैप को मान लेते हैं ए और एक टैप को मान लेते हैं बी। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ऐसे आपको क्वेश्चन में एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए लिख सकते हो और बाद में छोटा सा कट लगाया हो। ठीक है, ये कह रहा है ए और बी टैप को जब एक साथ चलाया जाएगा तो वो दोनों मिलकर टुगेदर कैन फिल, दोनों कितनी देर में फिल कर सकते हैं एक टैंक को? 1 and 7/8 आवर्स। ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे थोड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लेते हैं। 8 1 8 और 7 15, ये तो आता है सबको। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 ऐड करो, इतने आवर्स में फिल कर लेता है, ये पता लग रहा है। कहता है जो
द टैप विद लॉन्गर डायमीटर, बड़ा वाला जो डायमीटर वाला टैप है वो 2 घंटे कम लेता है। सिंपल सी बात है, जिस टैप का मुंह बड़ा होगा वो ज़्यादा ज़्यादा पानी रिलीज करेगा, और ज़्यादा पानी आएगा अगर तो फिर वो जल्दी भर देगा, यानी कि कम टाइम लेगा। तो कहता है लॉन्गर डायमीटर वाला टैप 2 घंटे कम लेता है। किससे कम लेता है? स्मॉलर टैप से। यानी कि अगर स्मॉलर टैप, इसे मान लें अगर ये स्मॉलर टैप है, ये लार्जर टैप है, अगर स्मॉलर टैप एक्स आवर ले रहा है तो लार्जर टैप उससे कितने घंटे कम लेगा? 2 घंटे कम लेगा, 2 आवर्स कम लेगा। तो कहता है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैप, मतलब कि फिल द टैंक सेपरेटली। ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है ये समझो। देखो एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं ए जो है वो एक टैप को 2 घंटे 4 घंटे में भरता है। कितने घंटे में? 4 में। बी जो है वो उसी टैंक को, ए एक टैंक को 4 घंटे में, बी उसी टैंक को 2 घंटे में भरता है। ओके, मान लेते हैं ए एक टैंक को भरने में 4 आवर्स और बी उसी टैंक को भरने में 2 आवर्स लेता है। ए 4 घंटे लेगा और बी 2 आवर्स लेता है, 2 घंटे कम ले रहा है ना। अगर मैं कहूँ ये दोनों ही अगर एक टैंक को भरने के लिए खोले जाएं एक साथ तो कितना टाइम लगेगा? तो इसको निकालने का तरीका सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप आवर्स को ऐड नहीं कर सकते, आप इनका एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे से तो कम ही लगेंगे अगर ए भी मदद कर रहा है बी की। तो इसमें करते क्या है, पहले 1 घंटे में दोनों कितना टैप भर सकते हैं ये निकालेंगे। 1 घंटे में अगर देखें ए कितना भरेगा, अगर मैं एक टैंक बनाऊँ यहाँ पर और उसके 4 हिस्से कर दूँ, तो ए जो है 1 घंटे में सिर्फ एक हिस्सा भर पाएगा, क्योंकि वो 4 घंटे में चारों हिस्से भर पाएगा। लेकिन अगर बी को देखें, बी जो है 1 घंटे में वो हाफ टैंक भर देगा, यानी कि 2 हिस्से फिल कर सकता। यानी कि 1 घंटे में ए कितना भरेगा? टैंक का 1/4 पार्ट। 1 घंटे में बी कितना भर पाएगा? टैंक का हाफ पार्ट भर पाएगा। अगर दोनों को 1 घंटे के लिए खोला जाए तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना टैंक भरेंगे? दोनों मिलकर इतना टैंक भर देंगे, नज़र भी आ रहा होगा आपको। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के हिस्सों को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों के हिस्सों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 4 रहेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो कितना रहेगा? 3/4 आवर्स रहेगा अगर ए और बी मिलकर किसी टैप को भरते हैं। अब पूछा जाए पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, तो बस सिंपली कुछ नहीं करना होता, आपको रेसिप्रोकल करना होता है। यानी कि जब आपको ये कह रखा है 1 घंटे में कितना टैंक भरा जा सकता है, तो इसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकलता है ना। देखो 1/4 का रेसिप्रोकल करके निकल रहा है ए कितना घंटे में भर देगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करके पता लग रहा है बी कितनी देर में भर देगा। तो अगर हम टोटल टैंक 1 घंटे में कितना भर रहे हैं ए और बी, ये अगर पता लगा लिया हमने, तो इसका रेसिप्रोकल कर कर इसका रेसिप्रोकल करके हमें क्या पता लग जाएगा, ए और बी को टोटल कितना टाइम लगेगा। तो आपको याद क्या रखना है, समझना क्या है, टाइम बराबर क्या होता है? 1/वर्क। और वर्क बराबर क्या होता है? 1/टाइम। ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आए, ये वाले टाइप का क्वेश्चन है, पानी भरने का कितना टाइम लेता है या फिर एक इंसान कितनी देर में काम कर पाता है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, टाइम बराबर 1/वर्क, वर्क बराबर 1/टाइम। और ऐसे ही टोटल टाइम क्या होगा? टोटल वर्क का रेसिप्रोकल। और टोटल वर्क क्या होगा? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क का रेसिप्रोकल। टोटल वर्क जो है हमारा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क जितना भी हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल करना है। ऐसे ही टोटल वर्क बराबर किसके होगा? 1/टोटल टाइम के। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज़ करना है। और एक बात याद रखनी है, आप टाइम में टाइम नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, बढ़ जाएगा टाइम, लेकिन वर्क में वर्क ऐड कर सकते हो। तो आप टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि 1/टोटल वर्क जो होगा ना, किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1/वर्क प्लस 1 सॉरी, ये मैं गलत बता रहा हूँ, यानी कि 1/टाइम जो है टोटल टाइम टोटल वर्क को फिनिश करने में जो लगेगा, 1/टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ ए, ये हम कर सकते हैं। यानी कि हम दोनों का 1 घंटे का वर्क निकाल सकते हैं, और कैसे करके? दोनों के 1 घंटे के वर्क के रेसिप्रोकल को ऐड करके। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ओके, कैसे करेंगे? पहले लेट करेंगे। लेट स्मॉलर टैप टेक स्मॉलर टैप टेक्स कितने आवर्स लेता है? मान लेते हैं एक्स आवर्स लेता है। लार्जर टैप टेक्स
टैप टेक्स, लार्जर टैप कितना टाइम लेता है, x माइनस 2 आवर्स लेता है। टोटल टाइम कितना लग रहा है उनको, ये मैंने बताया था यहाँ पर 1 and 7 8 या फिर 15/8 आवर्स लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना क्या होगा यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल 1/x में ऐड करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल 1 घंटे का वर्क किसका, बड़े वाले टैप का, किसके बराबर आएगा, टोटल का रेसिप्रोकल। तो टोटल का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/15/8। ओके, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ देखें, इस वाले साइड में क्या होने वाला है, ऐड करना है इनका एलसीएम लेकर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की 1 से करनी है, इक्वल टू 8 ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे चली जाएगी, और नीचे वाली चीज़ ऊपर। तो ये कर दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं, जब ब्रैकेट खोलेंगे इसे तो x और x जुड़ जाएंगी, 2x हो जाएगा -2 अपॉन एक्स की x से मल्टीप्लाई कराओगे x² आ जाएगा, x की 2 से कराओगे -2x आ जाएगा, इक्वल टू 8/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 की इधर कराते हैं, 8 की इधर करेंगे तो क्या आएगा, 8 × x² - 2x। ओके, और 15 की इधर कराओगे तो क्या आएगा, 15 × 2x - 2। तो क्या कर सकते हैं हम, 8 की मल्टीप्लाई कराओ 8x² आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई कराओ इससे तो 8 2 क्या होता है 16x, इक्वल टू 15 की 2 से करेंगे क्या आएगा 30x, 15 की 2 से करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 30। अब सभी टर्म्स को एक तरफ लेकर आना है, 8x² - 16x प्लस का है 30x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। 8x² माइनस, इनको ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस होकर कितना आएगा ये 46x प्लस 30 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, करते हैं 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4x² माइनस का, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, 2 3 6x, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 का हाफ क्या होता है 15। तो ये आप कर सकते हैं 2 डिवाइड में चला जाएगा। इसको एक काम करते हैं, यहीं फिनिश कर लेते हैं। ओके, आपको अगले पेज यूज़ करना है एग्जाम में। 4x² - 23x + 15 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 23 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से, तो कितना आएगा 60। इसके प्राइम फैक्टर करें, इसके टुकड़े करने हैं हमें, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई कराओ 15 से 60 आएगा, इसके टुकड़े करो, इसके प्राइम फैक्टर्स करो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, और फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये रिवीजन वीडियोज़ है तो आपको कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ आ गई होंगी, फैक्टर वगैरह करना आ चुका होगा अभी तक। आगे देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 15 और 4 तो नहीं आने वाला 23, ठीक है। 4 की 5 से करें तो 20 आएगा, 20 में 3 करें 23 आ जाएगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, 4x² -20x -3x, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि -23 लाना है, और इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा 60 आ रहा है, जिसके हमने टुकड़े करें, नज़र भी आ गया हमें। फिर क्या करना है, +15 कॉपी इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, x कॉमन है, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 कॉमन है। 4x से डिवाइड करूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, x² से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या x, माइनस का साइन आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, x तो कॉमन ही ले लिया आपने, ब्रैकेट 1। इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि सेम ब्रैकेट आ जाए, तो इन दोनों में हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी 3 कौन सा वाला, माइनस का, तभी ये माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट कॉपी करना है, फिर क्या करना है, यहाँ लिखना है 4x ब्रैकेट के बाहर वाला, यहाँ लिखना है -3 इक्वल टू क्या दिखाना है 0। तो एक बार दिखाना है x - 5 बराबर 0, दूसरी बार दिखाना है 4x - 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 5, माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर क्या आएगा -3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब दो आंसर आ रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, और x हमारा टाइम था, तो टाइम तो दोनों ही पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम हमने लिया और इसमें से 2 घटाया, ये 1 से कम है, 3/4 क्या होता है 0.75, माइनस करोगे 2, तो यहाँ पे देखो जैसे ही 2 घटाएंगे तो लार्जर टैप का टाइम नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या रहेगा हमारा ये, तो टाइम ऑफ स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप का टाइम कितना रहेगा
इक्वल टू रहेगा 5 आवर्स। टाइम ऑफ की जगह बाय कर देते हैं, टाइम बाय लार्जर टैप कितना रहने वाला है, लार्जर टैप रहने वाला है 5 - 2 यानी कि 3 आवर्स। होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, इसको एक बार रिकॉल कर लेना। इसमें होता क्या है, टाइम बराबर 1/वर्क होता है, वर्क बराबर 1/टाइम होता है। और आप वर्क में वर्क ऐड कर सकते हैं। देखो मैंने क्या करा है, 1/टाइम से वर्क निकाला ए का, 1/बी के टाइम से बी का वर्क निकाला। दोनों के वर्क को ऐड कर कर 1 घंटे का दोनों का वर्क निकाला जा सकता है। ओके, और यहाँ पे भी किसका रेसिप्रोकल आता है, इसलिए जब टोटल वर्क निकालो टोटल टाइम जो लग रहा है ना उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे, तब जाकर हमारा टोटल टोटल वर्क हमें पता लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। ए के रेसिप्रोकल, ए के टाइम का रेसिप्रोकल यानी कि ए का वर्क, बी के टाइम का रेसिप्रोकल यानी कि बी का वर्क, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, और एक्स एक्चुअल में क्या था, ए और ए का टाइम, छोटे टैप का टाइम, और उसमें से जब 2 घटा दिए तो बड़े टैप का टाइम हमें पता लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।